हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आई एम दीक्षित। थ्योरेटिकल सेक्शन कर रहे हैं अपन कम्युनिकेशन सिस्टम का। उसी के सीरीज में आज अपन देख रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के बेसिक मॉडल्स। जो एनालॉग और कम्युनिकेशन की डिफरेंस की बात करते हैं तो उसमें केवल सिग्नल का फर्क है। तो अपन ने लास्ट वीडियो में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को देख लिया था, एनालॉग किसको कहते हैं, डिजिटल किसको कहते हैं। हाँ, टाइप ऑफ सिग्नल्स में अपन ने कुछ जो पॉपुलर जो अपने को काम आने वाले हैं उन सिग्नल्स की डेफिनेशंस देखी है, और भी कई सारे सिग्नल्स के डेफिनेशंस क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। तो केवल जो अपने को जो फोकस्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो अपन ने डिस्कस किए हैं। आज अपन एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे डेवलप होता है, क्या कैसे काम करता है, तो केवल उसका ब्लॉक डायग्राम अपन देख रहे हैं। डिटेल में धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं, तो पहले एक बार बेसिक क्लियर हो जाए। राइट, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ध्यान रखिएगा कि जो मैसेज सिग्नल होता है वो एक एनालॉग इन नेचर होगा। मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सब एक चीजें होती है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में एक और नया टर्म ऐड हुआ था, दैट इज बेस बैंड सिग्नल। तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो बेसिक कम्युनिकेशन का मॉडल अपन ने फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में देखा था। केवल क्या फ़र्क रहेगा कि एनालॉग कम्युनिकेशन मॉडल या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो जो मैसेज सिग्नल होता है, यानी जो आप डेवलप करते हैं सिग्नल को, दैट विल बी योर एनालॉग इन नेचर। कैसे काम करेगा? इनपुट मैसेज, कोई भी तरह का सिग्नल, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है। अगर अपन एनालॉग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी सिग्नल आएगा उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो आगे वाला सिस्टम समझने के लिए रेडी है। मतलब एनालॉग नेचर में आगे वाला सिस्टम है तो ये जो भी सिग्नल आएगा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसमीटर एज इट यूज, जैसा अपन ने उसमें देखा था फर्स्ट में, ट्रांसमिशन का काम करेगा, मॉड्यूलेशन भी इसी में होगा। ये कैरियर सिग्नल इसीलिए लगा रखा है ताकि मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को एक तरह से इंडिकेट किया जा सके। मॉड्यूलेशन आपको पता ही है, इस कैरियर सिग्नल को, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है। तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक तो एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है फेज। इन तीनों में से कोई एक टेक्निक अपन यूज लेते हैं और वो मॉड्यूलेशन होके उसमें इतनी पावर या उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक वो कवर कर पाए, जिसको अपन ने लास्ट वीडियो में देखा है, बेस पास बैंड या बैंड पास ट्रांसमिशन। अगर बेस बैंड ट्रांसमिशन होता तो इसकी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो भी सिग्नल ट्रांसमिटेड हुआ तो यहाँ पे कई जगह पे आपको ब्लॉक डायग्राम्स में एंटीना भी दिखेगा, तो ठीक है, दैट कैन बी कंसिडर्ड इन दैट पार्ट ओनली। फिर ये चैनल, उसमें नॉइस ऐड होती है। चैनल के भी कुछ टाइप्स अपन ने देखे, वायरलेस और वायर्ड। देन रिसीव्ड सिग्नल, जो रिसीव होगा रिसीवर में वापस ट्रांसमीटर का उल्टा प्रोसेस, यानी डीमॉड्यूलेशन, डीकोडिंग। देन आउटपुट सिग्नल, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जैसे उसको कन्वर्ट करेगा। सपोज यहाँ से साउंड सिग्नल आया तो साउंड सिग्नल ने, इस इनपुट ट्रांसड्यूसर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास होके वापस आउटपुट ट्रांसड्यूसर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ही फॉर्मेट मिलेगी। ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर वापस इसको कन्वर्ट करेगा साउंड में। ये एक एनालॉग सिग्नल का प्रोसेस है जिसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज सिग्नल होगा वो एनालॉग नेचर का होगा। अब अगली जो बात आ रही है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की। इसमें कुछ और चीज लिखी है। क्या लिखा है? द मैसेज सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। उसमें मैसेज सिग्नल जो जनरेट हो रहा था उसकी बात थी। अब इसमें जनरेट भले ही एनालॉग हो सकता हो, लेकिन जो ट्रांसमिट होगा, जो भी जिसको जिस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करेंगे वो डिजिटल इन नेचर होगा, तो उसका नाम अपन दे देंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ चीजें इसमें अलग अलग होगी, देखते हैं क्या। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स एक सिस्टम, यानी एक इंफॉर्मेशन जो कि डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो रही है, उस सिस्टम का नाम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। सेकंड है, इसका मेन एम है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एट हाई रेट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। एंड एक्यूरेसी एज पॉसिबल। हाई रेट एंड एक्यूरेसी, एक तो स्पीडली अपन डेटा भेज सकें और विथ एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट का मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्टली ट्रांसमिट करना चाह रहे थे अपन मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल, वही रिसीवर साइड में रिसीव हो,
कुछ घटा-बढ़ी करके ना रिसीव हो, यानी कुछ तरह का उसमें चेंजेस ना हो। तो ये सब दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डिजिटल कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए एक तरह की बेस बनाते हैं कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं अपन। अब देखो इसमें भी एक तरह के सोर्स अपना जनरेट करेगा, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स है। इनपुट ट्रांसड्यूसर दैट इज ए टू डी कन्वर्टर। ए टू डी का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि अपन ने बात कर ही ली है कि वो डिजिटल इन नेचर होना चाहिए। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का मतलब आपको पता ही चल ही गया, यानी सोर्स में से जो भी जनरेशन होगा किसी भी टाइप ऑफ सिग्नल्स का, उसको फॉर्मेट कैसा चाहिए डिजिटल, वो कन्वर्ट कर देगा। अब एक सोर्स एनकोडर की बात आती है, अभी अपन देख ही रहे हैं जस्ट 2-3 स्लाइड बाद सोर्स एनकोडर डीकोडर क्या है। ये क्या करेंगे, आपको एक तरह की कोडिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट का मतलब होता है आप 0 या 1 फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। एनालॉग में आपको वेवफॉर्म में आपको बता ही दिया था, कंटिन्यूअसली आपके पास कोई ना कोई वैल्यू रहती है कोई ना कोई टाइम पीरियड पे। डिजिटल में क्या होगा, आपके पास आइदर 0 वैल्यू होगी या आइदर 1 वैल्यू होगी, यानी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके पास दो में से कोई एक वैल्यू होगी, या तो वो 0 सिग्नल होगा या फिर 1 होगा। 0 और 1 का मतलब, 0 का मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई वोल्टेज। अब इसमें कुछ रेंजेस होती है कि 0 वोल्टेज से लेके 0.8 वोल्टेज तक हम इस वोल्टेज लेवल को 0 मानेंगे, और 1 वाले को भी कुछ उसकी रेंज डिसाइड है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिस्टम पे और अपन जैसा डिफाइन करना चाहें। तो सोर्स एनकोडर क्या करेगा कि जो सिग्नल रिसीव हुआ है इनपुट ट्रांसड्यूसर से, यानी डिजिटल में कन्वर्ट होके, उसको वो एक तरह की कोडिंग दे देगा। कैसे कोडिंग देगा, जब सपोज यहाँ पे 0 1 0 1 कुछ इस तरह से रिसीव हुआ, तो इसने इसका अपनी कुछ कोडिंग दी। अपनी कोडिंग का मतलब ये है, जैसे अभी आएगा कोड वर्ड और जैसे सोर्स कोड, अभी अपन इसको डिटेल में 2-3 स्लाइड बाद ही देखने वाला है। तो ऐसा अभी ये समझ लीजिए कि जो डिजिटल सिग्नल इसको रिसीव होगा उसको ये कोई ना कोई कोडिंग प्रोवाइड करता है। फिर चैनल एनकोडर क्या होता है, क्योंकि इसमें नॉइस ऐड हो सकती है चैनल में, तो चैनल एनकोडर अपनी तरफ से एक और बिट ऐड कर देता है। ये मैं एक बिट ऐड करने का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रेलेवेंट अपने इस लेक्चर में यही है। लेकिन चैनल एनकोडर एक तरह से आपकी सिक्योरिटी का भी काम करता है या एरर डिटेक्शन का भी काम करता है। चैनल एनकोडर एंड डीकोडर ये दोनों, यानी जो आप चैनल में सोर्स एनकोडर तो अपनी दे दी इसने बिट, यानी अब सोर्स एनकोडर के पास जो भी आउटपुट जो कुछ भी रिसीव हुआ ये एग्जैक्टली ट्रांसमिट होने वाला डिजिटल सिग्नल है। लेकिन यहाँ पे 0 का 1 हो जाए या 1 का 0 हो जाए, यानी कुछ तरह की चेंजेस हो गई, तो अपना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, बिल्कुल जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो उससे बचने के लिए चैनल एनकोडर एक तरह की कोडिंग प्रोवाइड करता है, जिसको अपन चैनल कोडिंग कहते हैं। इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि चैनल कोडिंग कौन कौन सी तरह की होती है, उसकी अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, उसके बेस पे चैनल एनकोडिंग होती है। वो का वो फॉर्मूला रिसीवर साइड में भी होगा, ताकि अपन इसको वापस डीकोड करके ये कह सके कि ये एग्जैक्टली ये है। सपोज आपने ट्रांसमिट किया 0 1 1, आउटपुट जब नॉइस चैनल से सिग्नल पास हुआ तो उसमें नॉइस ऐड हो गई, तो हो सकता है कि कुछ बिट्स जुड़ गई या 0 1 1 की जगह हो गया 1 1 1, यानी फर्स्ट जो बिट 0 थी वो 1 हो गई, तो आपका आउटपुट जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होगी उसको हैंडल करने के लिए चैनल एनकोडर वाला ब्लॉक है। फिर आपके पास अभी तक सब डिजिटल में चल रहा था, वापस आपको एनालॉग में चाहिएगा, क्योंकि आपको इस वाले चैनल में जाना है। चैनल जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ देखो ये चैनल एनकोडर है, अभी तक चैनल में गया नहीं है, तो वापस एनालॉग में कन्वर्ट क्यों किया, बात अपन डिजिटल कम्युनिकेशन की कर रहे हैं। तो चैनल जो भी होगा वो आपको पता होना चाहिए मीडियम होता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में ही ट्रांसमिट करेगा। तो है आपके पास अभी तक डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे भी जो कुछ भी फॉर्मेट, उसको वापस ये इस चैनल के कैपेबल बना देगा कि इस चैनल में से होके वो पास हो जाए। आइदर सिंपल लाइंस होगी, कंडक्टिंग लाइन हो सकती है, या फिर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो चैनल से जो भी सिग्नल आएगा वो एनालॉग इन फॉर्मेट होगा। वापस जब आप रिसीवर पे जाएंगे तो पहला जो होगा वो डीमॉड्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे तो हुआ मॉड्यूलेटर, यानी जो मॉड्यूलेशन वाली टेक्निक अपन यहाँ लगाएंगे, जैसे ASK PSK FSK M array ASK, इस तरह से वो वापस यहाँ पे लगेगी ताकि इसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो ये देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जो रिसीव सिग्नल होगा वो एनालॉग इन नेचर हुआ और वापस ये वापस डिजिटल में कन्वर्ट हो गया।
अब यहाँ पर चैनल डिकोडिंग लगेगी, यहाँ पे तुमने जो कोड्स ऐड किए है उनको ये हटाएगा, फिर वापस सोर्स एंड डिकोडर लगेगा, सोर्स की तरफ से जो तुमने इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे लगेगा, देन वापस डिजिटल टू एनालॉग, यानी आपके पास मान लो साउंड सिग्नल आपने भेजा था तो वापस आपको साउंड सिग्नल दे। तो ये एक तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या क्या इसमें बढ़ोतरी हुई एनालॉग से, तो ये कोडिंग वाले और ये ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेटर और कन्वर्टर, यानी कोडिंग वाली चीज जब भी आ जाएगी तो आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। एंड जब आपके पास मॉड्यूलेशन की बात आ जाएगी तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो होगी तो एनालॉग के केस में होती है अलग और डिजिटल के केस में होती है अलग। तो आज तो अपन केवल ब्लॉक डायग्राम की स्टडी कर रहे हैं, फिर डिटेल में जब इसकी स्टडी करेंगे तब और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगी। होपफुली आज बेस बन जाएगा, तो अपन आज इसको अच्छे से समझेंगे, पूरे वीडियो को आराम से देखिए। पहली जो सोर्स था ये देखिए, ये फर्स्ट जो सोर्स है इसकी बात करें तो ये सोर्स कुछ भी जनरेट कर सकता है। जनरली या तो वो एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा या डिजिटल का जनरेट करेगा, या स्पीच सिग्नल जनरेट करेगा, वीडियो ऑडियो कुछ भी, कोई भी तरह का सिग्नल जो आपको भेजना है, जो आपको ट्रांसमिट करना है वो जनरेट करता है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स को अपन दो में डिवाइड कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स का आउटपुट अगर एनालॉग है तो वो एनालॉग इन्फॉर्मेशन सोर्स है, डिजिटल है तो वो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स है। डिस्क्रीट एंड डिजिटल दोनों एक तरह से सिनोनिम समझ सकते हैं आप। तो द इन्फॉर्मेशन सोर्स में जनरेट, कुछ भी जनरेट कर सकता है, द एनालॉग आइदर एनालॉग और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स जरूरी नहीं है कि केवल स्पीच सिग्नल वीडियो सिग्नल ही जनरेट करे, वो हो सकता है कोई कोड वर्ड 011 ही जनरेट करे तो कोई दिक्कत नहीं। जब वो डिजिटल ही जनरेट करेगा, जैसे फैक्स में होता है, आप जैसे ही कोई भेजते हैं तो फैक्स में तो कन्वर्ट होता है, ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप मान लो डिजिटी भेज रहे हैं जो कि केवल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर वापस आगे डिजिटल में ही उसको मिल रहा है, तो एनालॉग है ही नहीं, राइट। तो ये चीजें ध्यान की है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में जनरेट द एनालॉग एंड डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, ओके। In digital communication system, the source produce a message signal which is not continuously varying with time. ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हैं और डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो कंटिन्यूसली वेरी विथ टाइम नहीं होगा। अगर कंटिन्यूसली वेरी विथ टाइम हो गया तब तो एनालॉग इन नेचर हो गया ना। अगर वो कंटिन्यूसली वेरी विथ टाइम हो गया तो एनालॉग इन नेचर हो गया। तो इसमें ये होगा द सोर्स प्रोड्यूस अ मैसेज सिग्नल विच इज नॉट कंटिन्यूसली वेरिंग, मतलब हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 0 1 रहा हो, फिर 0 रहा हो, फिर 1 रहा हो, तो नॉट कंटिन्यूसली वेरिंग नहीं है टाइम के साथ, ठीक, ओके। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है, उसको समझने के लिए अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रेट, जनरली पूछ लेते हैं, जिसको आप बीपीएस, बिट पर सेकेंड, आप बोलते हैं ना, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, इस तरह से। तो ये क्या है, तो इंफॉर्मेशन रेट है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो जनरेट हो रही है, तो इंफॉर्मेशन रेट के लिए आप इस फॉर्मूले को देख लें ध्यान से, सिंबल रेट इनटू सोर्स एंट्रोपी। सिंबल रेट मतलब सिंबल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने सिंबल जनरेट हो रहे हैं। अभी सिंबल पे भी आएंगे क्या होता है, तो अभी तो ये ध्यान रखो, सिंबल पर सेकंड इनटू सोर्स एंट्रोपी। एंट्रोपी ये होती है कि क्वांटिटी कितनी, बिट्स पर सिंबल, यानी एक सिंबल में कितने बिट है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इंफॉर्मेशन रेट, दैट इज बिट्स पर सेकंड। देखो, सिंबल पर सेकंड इनटू बिट्स पर सिंबल, तो सिंबल से सिंबल अगर कैंसिल हो जाए तो बिट्स पर सेकंड बचता है। इसको इस तरह से भी ध्यान रखें। लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन योर माइंड, इंफॉर्मेशन रेट इज इक्वल्स टू सिंबल रेट इनटू सोर्स एंट्रोपी। सिंबल रेट इज नथिंग बट सिंबल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने सिंबल जनरेट हो रहे हैं, और सोर्स एंट्रोपी इज नथिंग बट बिट्स पर सिंबल, एक सिंबल में कितने बिट है, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज अवर इंफॉर्मेशन रेट। अगली तरफ चलते हैं। अब देखो, अब ये होती क्या है, इंफॉर्मेशन रेट क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम एवरेज डेटा रेट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इंफॉर्मेशन रेट कहती है कि इतना कम से कम एवरेज डेटा तो होना ही चाहिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको किसी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। ये इंफॉर्मेशन रेट बताती है कि ये इतना भेजेगी, मिनिमम एवरेज डेटा रेट रिक्वायर्ड
टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब देखो इसमें एक वर्ड आया एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है देखो, तो एंट्रोपी ऑफ सोर्स इज नथिंग बट द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल इन लॉन्ग मैसेज। हो गया ना, कितने बिट है एक सिंबल में। इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो ये है द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल इन लॉन्ग मैसेज। एक लॉन्ग मैसेज है जिसमें बहुत सारे सिंबल हैं, तो एक सिंबल में एवरेज इंफॉर्मेशन कितनी कंटेंट है उसको अपन सोर्स एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी का मतलब बिट पर सिंबल। ठीक, अब सिंबल रेट भी आई थी इसमें, तो दैट इज सिंबल पर सेकेंड। अब देखो सिंबल रेट का मतलब है रेट एट विच द इंफॉर्मेशन सोर्स जनरेट सोर्स अल्फाबेट्स। ये नई चीज और आ गई, सोर्स अल्फाबेट, यानी वो रेट जिस रेट से इंफॉर्मेशन सोर्स अल्फाबेट जनरेट करता है। कौन से सोर्स अल्फाबेट। अब सोर्स अल्फाबेट क्या है, तो ये है दीज आर द लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 हैश एट द रेट, ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सोर्स से। तो मैंने ए जनरेट किया इंफॉर्मेशन सोर्स से, तो ये मेरा हुआ सोर्स अल्फाबेट। अब सिंबल रेट, अब नीचे से ऊपर चलते हैं, तो दीज आर लेटर्स, डिजिट और स्पेशल, समझ में आ गया। ए बी सी कुछ भी जनरेट जो कर रहा है उसको मैं कहता हूँ सोर्स अल्फाबेट। सिंबल रेट क्या है, रेट एट विच द इंफॉर्मेशन सोर्स जनरेट सोर्स अल्फाबेट्स, यानी वो किस रेट से ए बी सी डी को प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो एक सेकेंड में वो 50 अल्फाबेट जनरेट कर रहा है, मतलब ए बी सी डी हैश स्टार कुछ भी, तो वो होगी उसकी सिंबल रेट। तो सिंबल रेट मतलब सिंबल पर सेकेंड, और सिंबल आप समझ में आ ही गया होगा, सोर्स अल्फाबेट को जनरेट करना, यानी कुछ भी सोर्स अल्फाबेट जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेट होता है, वो एक सेकेंड में कितना जनरेट कर रहा है, कौन, इंफॉर्मेशन सोर्स, दैट इज कॉल्ड द सिंबल रेट। यानी इंफॉर्मेशन सोर्स की कैपेबिलिटी एक सेकेंड में सोर्स अल्फाबेट को जनरेट करने की, दैट इज कॉल्ड द सिंबल रेट, बस। ठीक, तो एंट्रोपी ऑफ सोर्स वापस, तो एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल। अब क्या होता है, सिंबल को, सिंबल समझ गए ना आप, ए बी सी डी कुछ भी जो जनरेट हो रहा है, पी क्यू आर कुछ भी जो भी जनरेट हो रहा है इंफॉर्मेशन सोर्स से, वो कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट कर रहा है। मतलब ए में अगर भेज रहा हूँ, मतलब मान लो मैं ए ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो इसमें एवरेज इंफॉर्मेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। यानी इसमें कितने बिट है, तो सपोज 1 2 3 4 5 बिट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बिट्स पर सिंबल। तो इस ए नाम के सिंबल में, तो ए तो हो गया अपना सिंबल और ये हो गया अपना बिट्स, तो बिट्स पर सिंबल कितना हो गया, 5 बिट्स पर सिंबल। ये इस ए नाम के सिंबल में जो कि इसने जनरेट किया वो है 5, क्या, सोर्स एंट्रोपी, तो इसके एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 5 बिट्स पर सिंबल। अब ये ऐसे ए बी सी जितने भी सोर्स अल्फाबेट है वो कितने जनरेट हुए, दैट इज कॉल्ड द सिंबल रेट। बस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बिट्स पर सेकंड यानी इन्फॉर्मेशन रेट आ जाएगी। और इन्फॉर्मेशन रेट क्या बताती है, देख लो, मिनिमम एवरेज डेटा रेट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर और द फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। समझ में आ गया होगा। वापस अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं, इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट, ये सोर्स की बात अपन ने कर ली, अब अपन इनपुट ट्रांसड्यूसर, तो इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ बात नहीं है, जो कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अभी अपने पास एनालॉग टू डिजिटल है तो उसमें कन्वर्ट करेगा, या साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तो वो ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर में तो कुछ ज़्यादा नहीं। अगला जो है वो ध्यान दीजिएगा, सोर्स एनकोडर। अब सोर्स एनकोडर एंड डिकोडर दोनों साथ में ही चल रहे हैं, क्योंकि एक जनरेट करेगा और दूसरा उसके वापस डी कोड, एक एनकोड करेगा दूसरा डी कोड करेगा, तो दोनों एक जैसे हैं सिमिलरली, तो साथ में समझ लेंगे। फर्स्ट है द सिंबल जनरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स। सिंबल समझ गया ना, ए बी सी डी कुछ भी, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। ऑब्वियस है भाई, मैंने ए जनरेट किया, वो डायरेक्ट तो ट्रांसमिट होगा नहीं। अब ए क्या, अब उसको अपन इस सोर्स एनकोडर से कोड करेंगे कि भाई ए का मतलब ये है। जैसे मान लो आपने ए जनरेट किया, तो सोर्स एनकोडर का क्या काम होगा, इसको दे देगा, इसको ए का मतलब होता है भाई 0, ठीक, और बी का मतलब होता है 1। अब सी आ जाएगा तो आप बोलेंगे साहब इसका मतलब होता है 0 0, या 2 बार 0, या 3 बार 0 0 1, कुछ इस तरह से।
तो ये चीजें जो कोडिंग कहलाती है, ये वो कहलाती है सोर्स एनकोडर का, ये सोर्स एनकोडर का काम है सब ये चीजें को डिफाइन करना। तो सिंस द सिंबल जनरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, ओके, तो क्या करें, सोर्स एनकोडर कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी बाइनरी सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरो। इस ए को मेरे को 001 देना है या ये देना है या कुछ और देना है, ये जो सीक्वेंस है बाइनरी जीरो सीक्वेंस, बाइनरी सीक्वेंस है वंस या जीरोस की, वो डिफाइन करने का काम सोर्स एनकोडर का। ठीक है साहब। अब 1 और 0 को अपन क्या बोलते हैं, बिट। तो बिट का मतलब वैसे क्या होता है, बाइनरी डिजिट, उसको अपन बोलते हैं बिट। ध्यान दीजिएगा, बिट का मतलब होता है आपके पास बाइनरी डिजिट। तो 1 और 0 क्या क्या कहते हैं, बिट। अब इन सीक्वेंस में कितनी बिट्स आएगी, अब शुरू होगा समझने वाली बात। अब क्या होगा कि इस 001011 इसमें पूरे को, ये ग्रुप ऑफ बिट्स है, इसको मैं कहता हूं कोड वर्ड। अपन इसको क्या बोलता है, कोड वर्ड। ईच ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड द कोड वर्ड, ओके। द सोर्स एनकोडर असाइंस कोड वर्ड्स टू द सिंबल्स, यानी इस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ बिट्स को जिसको मैंने कोड वर्ड नाम दिया है, ये कोड वर्ड असाइन करेगा इस सिंबल को कि भाई ए का नाम अब ये हो गया 001011। ठीक, यानी कोड वर्ड को, सिंबल को असाइन करने का काम क्या हो गया, सोर्स एनकोडर का। एंड फॉर ईच डिस्टिंक्ट सिंबल देयर इज अ यूनिक कोड वर्ड। अब जैसे ए है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ए ही छपेगा, दूसरा कोड वर्ड आएगा तो दूसरे सिंबल के लिए वो दूसरा कोड वर्ड यूज आएगा। फिर सी आएगा, डी आएगा, हैज आएगा, यानी जो भी लेटर्स है, ये बड़ा है, छोटा है, जो भी तुम्हारे पास जनरेट होंगी वो यूनिक होंगे। कौन, सिंबल्स। और सिंबल को ग्रुप ऑफ बिट्स असाइन करना, ग्रुप ऑफ बिट्स का नाम कोड वर्ड, यानी किसी सिंबल को कोड वर्ड दे देना इज द वर्क ऑफ सोर्स एनकोडर। कोड वर्ड कैन बी 4, 8, 16, 32 एंड 2 टू पावर n बिट्स लेंथ। तो ये तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि अपने पास बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट बिट्स है, 0 एंड 1। तो अगर आपको इस 0 और 1 का यूज करके सबको कुछ नाम देना है तो ऑब्वियसली इन्हीं का आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर में, 2। अगर आपको इस 2 की पावर n करूं, यानी आपको केवल एक ही सोर्स कोड, एक ही कोड वर्ड देना है, तो आप इसके 2 फॉर्मेट ले सकते हैं, या तो उसको दे सकते हैं 0 या फिर दे सकते हैं 1। लेकिन आपके पास सिंबल बढ़े तो आपको इसको 2 की पावर में ही रखना पड़ेगा। 2 की पावर 2 इज नथिंग बट 4। तो आप 4 कोड वर्ड दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी इसके कॉम्बिनेशन। तो कोड वर्ड इस तरह से चलते हैं, यानी 2 की पावर में। तो मान लीजिए आपके पास 8 बिट है और आप 2 टू पावर 8 करेंगे तो 256 कोड वर्ड्स आप बना सकते हैं। भैया आप 0 0 0 0 0 0 6 और 2 8। अब आप इनकी चेंज करते रहिए प्रोबेबिलिटी लगा लगा के, 0 0 0 0 0 0 0 1। एक बार मैंने इसको 1 किया, फिर इसको 1 करूंगा, इस तरह से। तो इस तरह से कितने कोड वर्ड हो जाएंगे, 256, यानी 256 डिफरेंट सिंबल्स 8 बिट से हैंडल हो जाएंगे। समझ गए आप लोग। तो 2 टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 256 कोड वर्ड्स। इट मींस 8 बिट्स मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट 256 सिंबल्स। तो आपके पास ए बी सी डी स्पेशल कैरेक्टर ये सब मिला के अगर कोड वर्ड्स आप अलग अलग लेना चाहो, जैसे आपने कुछ नाम ले दिया कि ए बी सी डी एक खुद ही नाम है, मतलब ए इटसेल्फ एक अलग कोड है, सिंबल है, तो ए बी सी डी नाम का एक अलग सिंबल है, तो ठीक है भाई दे दो। अपने पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होगी तो अपने पास 256 कोड वर्ड्स है 8 बिट के लिए, और भी ज़्यादा आपको कोड वर्ड चाहिए, यानी और भी ज़्यादा आपके पास सिंबल है, तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये समझ में आया सोर्स एनकोडर। अभी और भी है, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं। क्या है कि कोड वर्ड लेंथ सिंपल है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ईच कोड वर्ड। जैसे आपने ये वाला ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट लिए, तो ठीक है, उसकी लेंथ, कोड वर्ड की लेंथ हो गई 6। तो नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ईच कोड वर्ड, ओके। ब्लॉक साइज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोड वर्ड्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सोर्स एनकोडर। यानी आपके पास अगर 8 बिट है तो आपके पास 256 कोड वर्ड है, तो इसकी
ब्लॉक साइज क्या होगी 256, यानी कितने कोड वर्ड्स आपके पास अवेलेबल है उसका नाम दे दिया आपने कोड ब्लॉक साइज। कोड वर्ड लेंथ, नंबर ऑफ बिट्स इन अ कोड वर्ड, नंबर ऑफ टोटल कोड वर्ड्स इज कॉल्ड द ब्लॉक साइज। ठीक है, अब एक और है एवरेज डेटा रेट। एवरेज डेटा रेट का मतलब यह है, अब देखो ध्यान से देखना, आउटपुट बिट्स पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स एनकोडर। तो सोर्स एनकोडर तो अभी तो सोर्स जो जनरेट कर रहा था अल्फाबेट ए बी सी डी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, अब सोर्स एनकोडर असाइन कर रहा था इसको पर्टिकुलर कोड वर्ड कि भाई तेरा नाम 00 है या 001 है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल कोड वर्ड्स। अब इस सोर्स एनकोडर से एक सेकंड में कितने ऐसे बिट्स निकल रहे हैं, आउटपुट बिट्स पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स एनकोडर। तो ये कैसे पता चलेगा, पता चलेगा साहब, एक तो सिंबल रेट ले लो कि कितने सिंबल्स निकल रहे हैं सोर्स से, और तुम्हारे पास कोड वर्ड लेंथ कितनी है, तो मेरे पास मान लो 10 सिंबल निकल रहे हैं, सिंबल रेट 10 है, सिंबल रेट तो आपने डेफिनेशन देख ही ली पहले, और 8 मेरे पास बिट है, यानी कोड वर्ड लेंथ जो है वो मेरे पास 8 है, ये आ गया ना कोड वर्ड लेंथ नंबर ऑफ बिट्स। तो 8 अगर मेरे पास बिट्स हैं, सिंबल रेट मेरे पास 10 है, यानी 10 सिंबल जनरेट हो रहे हैं, तो 80 बिट्स पर सेकंड इसकी डेटा रेट होगी, किसकी, सोर्स एनकोडर की। सोर्स एनकोडर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को, एक पर्टिकुलर जो सोर्स से जनरेट होने वाली सिंबल को एक कोड वर्ड असाइन करता है, वो कोड वर्ड डिपेंड करता है कितने तुम्हारे पास बिट्स हैं, 2 बिट 4 बिट 6 बिट 8 बिट जितने भी, तो उस नंबर ऑफ बिट्स को कोड वर्ड लेंथ, नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड इज कॉल्ड द कोड वर्ड लेंथ, और उसको सिंबल रेट से जनरेट मल्टीप्लाई कर दो, यानी इंफॉर्मेशन सोर्स कितने सिंबल जनरेट कर रहे हैं, बस दैट इज कॉल्ड द डेटा रेट। हमेशा ध्यान रखना डेटा रेट जो होगी वो सिंबल रेट से ज्यादा ही होगी। डेटा रेट सिंबल रेट से ज्यादा क्यों होगी, भाई सिंबल तुमने 2 जनरेट किए तो डेटा रेट तो उसके पास ज्यादा होगी ना, क्योंकि कोड वर्ड लेंथ हमेशा 2 की पावर में यानी 4 है अभी, तो 4 × 2 तो 8 तो सीधा सीधा हो गया। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सिंबल तो बनेंगे कम, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं ज़्यादा, और उनको कोड वर्ड लेंथ को असाइन करने के लिए या कोड वर्ड लेंथ के मल्टीप्लाई करते ही डेटा रेट जनरली इंफॉर्मेशन सिंबल रेट से हमेशा ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो ये सोर्स एनकोडर डीकोडर की बात थी। अब आती है बात चैनल एनकोडर डीकोडर की। ठीक, चैनल एनकोडर डीकोडर आई थिंक ये रहा, ये चैनल एनकोडर डीकोडर जो था ना, चैनल बाद में उससे पहले उसको काम आएगा। तो चैनल एनकोडर डीकोडर कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई सिग्नल भेजी, ठीक, तो चैनल में जाते ही कोई ना कोई नॉइस आएगी आएगी। अगर ये चैनल एनकोडर नहीं लगाएंगे अपन, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि 0 का 1 हो गया या 1 का 0 हो गया। तो एहतियात के तौर पर, यानी अपन को ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्योंकि नॉइस ऐड होगी तो उससे बचने के लिए, क्योंकि जो भी नॉइस ऐड होगी वो इंटरफेरेंस देगी सिग्नल में, तो ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी बाइनरी सीक्वेंस में, यानी 1 का 0 हो गया 0 का 1 हो गया। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, एक चैनल कोडिंग कर देंगे। चैनल कोडिंग कैसे काम करती है भाई, सोर्स एनकोडिंग तो समझ गए ना, सोर्स एनकोडर तो असाइन करता है केवल सिंपल अल्फाबेट को। अब ये क्या करेगा, ये ऐड करेगा सम रिडंडेंट बाइनरी बिट्स। जैसे आपने 010 भेजा, ठीक, ये सब सोर्स एनकोडर ने भेज दिया बना के कि भाई ए का नाम हो गया 010, ए समझ गए ना, जो इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेट हुआ। अब 010 गया, चैनल एनकोडर ने क्या किया, एक रिडंडेंसी बिट ऐड कर दी, मान लो 0। अब ये 0 ही ऐड क्यों करी, तो इसके कुछ लॉजिक होते हैं डिफाइंड, जिसको अपन जैसे मान लो इसको बोलते हैं पैरिटी सिस्टम। तो इवन पैरिटी, हमने ये डिसाइड कर दिया कि जो ट्रांसमिट होने वाला सिग्नल है, यानी जो रिसीवर पे रिसीव होने वाला सिग्नल है, वो जो सिग्नल रिसीव करेगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगी उसमें वो इवन पैरिटी की होगी। इसका मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। ठीक, इसी तरह से ऑड पैरिटी होती है कि आपने ये डिसाइड कर दिया कि भाई जो भी रिसीव्ड होगा रिसीवर पे, उस पे आपके पास जो भी सिग्नल होगा उसकी वैल्यू, जो सिग्नल होगा रिसीव्ड उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, तो उसको ऑड पैरिटी नाम दे दिया। अब हुआ ये कि 0100
अब ये 0 मैंने ऐड करी तो ये मेरे पास ऑड पैरिटी लेके चलूं, मान लो ऑड पैरिटी ले ली कि नंबर ऑफ वंस ऑड ही रहेंगे। अब क्या हुआ, रिसीवर पे 0 1 0 0 मिल गया, तो देखा नंबर ऑफ वंस ऑड है क्या, हाँ ऑड है, तो ओके। मान लो कोई कारण से ये 0 1 ये 1 हो गया और ये तुमने जोड़ ही रखा था, ठीक है, सॉरी, आपको रिसीव क्या हुआ 0 1 1 0, ये तो रिडंडेंसी बिट थी, चैनल में नॉइस आ गई कोई कारण से और इसने ये वाली बिट को 1 कर दिया, तो 0 1 1 0 वहां पे चेक किया कि क्या ये ऑड पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कोई ना कोई 1 इसमें ज्यादा है। तो ये इसको कोशिश करेगा ठीक करने की कि कौन सा वाला बिट है, तो इसकी एक एरर चेकिंग भी होती है। तो अब अभी उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, केवल चैनल एनकोडिंग का मतलब समझ लो, क्योंकि LDPC कई तरह की कोडिंग होती है। केवल अभी इतना समझो कि चैनल में नॉइस ऐड होगी और वो इंटरफेरेंस करेगी सिग्नल के साथ, और वो सिग्नल को इस 0 की जगह 1 भी कर सकती है। लेकिन मैंने जो रिडंडेंसी बिट चेक करी है, ऐड करी है, वो इसलिए ऐड करी कि मुझे इसको ऑड पैरिटी रखना है। अगर इनमें से किसी को भी एक को वो 1 कर देगी तो वहां पे जाकर क्या होगा, किसी एक बिट में अगर एरर आ गई तो ये नंबर ऑफ वंस 1 की जगह 2 हो जाएंगे और वो इवन पैरिटी में आता है, जबकि अपन ने डिसाइड कर रखा है ऑड पैरिटी। तो वहां पे जाके वो चेक करेगा और बोलेगा भाई एरर है, तो इसके एरर करेक्शन मेथड भी होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 बिट को भी वो चेंज कर दे, नॉइस 0 के 1 2 हो जाए, तो ये आपको अगर यहाँ पे ये भी मिल गया यानी 1 1 ये भी मिल गया, तो 3 नंबर ऑफ वंस हो गए, यानी ऑड हो गया, ऑड पैरिटी ओके हो गई और आपने आगे काम चला दिया। तो नंबर ऑफ बिट्स चेकिंग मेथड भी होता है, जो कि एक नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 1 तक वो चेक कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ बिट्स 2 तक वो चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एरर करेक्शन मेथड भी बोलते हैं, जो कि चैनल डीकोडर में होते हैं। तो अभी चैनल एनकोडर डीकोडर का मतलब समझ गए कि चैनल में नॉइस ऐड होने पर आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से पहले से ही एक रिडंडेंसी बिट ऐड कर देते हैं, जो कि इनपुट सीक्वेंस के साथ ऐड कर दी विद द प्रॉपर डिफाइंड लॉजिक, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑड या इवन पैरिटी, अभी केवल समझने के हिसाब से। तो इफ द आउटपुट ऑफ सोर्स एनकोडर इज 3 बिट लॉन्ग, मान लो 3 बिट लॉन्ग है 0 1 0, तो 4th बिट जो है वो आपने ऐड कर दी, आइदर 1 और 0 सच दैट, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ 1 है, नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड है, तो मेरे को ऑड पैरिटी रखने होने पर रिडंडेंसी बिट को 0 ही रखना पड़ेगा, तभी ये नंबर ऑफ बिट ऑड रह पाएगी। अगर मेरे को इवन पैरिटी लेनी होती तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता, तो इवन, तो डिफाइंड लॉजिक के हिसाब से। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ वंस इन द एनकोडेड वर्ड रिमेन्स इवन, ये इवन पैरिटी के लिए मैंने बात कर ली, और पैरिटी को आपको समझा ही दिया। तो रिसीवर को रिसीव अगर हुए ऑड नंबर ऑफ वंस, तो इट विल डिक्लेयर इट एज एरर एंड रिसीवर जो डीकोडर है, चैनल डीकोडर, वो ट्राई करेगा इसको ठीक करने की और आपको एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल डिलीवर करवाने की कोशिश करेगा। तो ये चैनल एनकोडर डीकोडर की इंपॉर्टेंस है। फिर अपना बीच में जो डिजिटल मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन रहेंगे थे, तो डिजिटल मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, जो भी कैरियर सिग्नल यूज होता है डिजिटल मॉड्यूल्स के, वो हमेशा कंटिन्यूस साइनोसोइडल वेव होती है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये डिजिटल की बात कर रहा हूँ। इसीलिए इसमें आपको यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाई फ्रीक्वेंसी की डिजिटल साइनोसोइडल वेव, तो यहाँ पर आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको चैनल में भेजना है। तो ये भी सारा काम डिजिटल मॉड्यूलेशन में ही होगा। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स काम आएगी, जैसे ASK FSK PSK और भी होती है, एम अरे PSK और PPSK BFSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इस तरह से। तो digits 1s and 0s are converted to the analog signal. Waveform representing 1 is different from the waveform representing 0. अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं, तो मान लो 1 0 1 1 0 ये बिट ट्रांसमिट हो रही है, तो मॉड्यूलेशन क्या होगा, इस 1 के लिए इसने ये सिग्नल दी है हाई फ्रीक्वेंसी की, 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल देगा।
वापस 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, वापस 1 ही है कंटिन्यूसली तो हाई फ्रीक्वेंसी, और 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं x1t दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 और x2t रिप्रेजेंटिंग 0, तो x1 और x2t का ये यूज लेगा कौन? मॉड्यूलेशन। अब कैसी टेक्निक यूज लेंगी ये वो डिपेंड करेंगी इनके एएस के, एफएस के, पीएसके के यूज पर, कि आप कौन सा यूज ले रहे हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा। तो कहने का मतलब 1 और 0 को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी डिजिटल फॉर्मेट हो गई। डिजिटल फॉर्मेट 1 को रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्मेट में x1t में और x2t में, और x1 और x2t क्या है? एनालॉग, क्योंकि एनालॉग ही अपना आगे काम आना है चैनल में ट्रांसमिट करने के लिए। तो कुल मिला के हुआ ये है, शुरुआत से ही अपन ने अगर सोर्स में भी एनालॉग लिया तो काम डिजिटल में किया। डिजिटल में क्यों काम किया, इसका फर्स्ट अपन ने स्लाइड में रीजन दे दिया कि अपने को हाई रेट चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको 0101 केवल 2 ही फ्रीक्वेंसी या 2 ही अपने पास एम्पलीट्यूड रहे, उनको आपने एडजस्ट किया और ट्रांसमिट किया, बाद में उसको डीमॉड्यूलेट करके रिसीव कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अभी तक अपन सारे बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन इसकी डिटेल्स की भी चर्चा करेंगे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट ट्रांसड्यूसर, सोर्स एनकोडर, देन चैनल encoder, decoder, then digital modulators. So this is all about the today's lecture. Thank you very much.